जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन पर यदि कोई प्रहार करता है तो इससे अपमान देवी देवताओं का होता है। धर्म की हानि हो रही है कलयुग में, इसलिए भगवान कल्कि को अवतरित होना पड़ा। श्री हरि को कल्कि के रूप में अवतरित होना पड़ा, कारण उन्हें भी पता है कि कलयुग में पाप का ग्राफ इतना बढ़ जाएगा कि इंसान कब कौन सा अपराध करे और फिर उसे छिपा भी ले, और जो दोषी हैं वो तो बच जाएं, लेकिन जो दोषी नहीं हैं वो जेल की हवा खाएं। अन्याय इस कदर और पाप इस कदर बढ़ जाए कि न्याय की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। चूँकि सब कुछ पता है, क्योंकि भगवान है असीमित शक्तियों के मालिक, भविष्य दृष्टा, भूत वर्तमान भविष्य, कण कण पर, प्रकृति के प्रत्येक जीव पर, हर कर्म पर उनकी नज़र, तो कोई भी चीज़ उनसे छिपी हुई नहीं रह सकती। जाते जाते भी जुलाई ने कर दी मेरी चेतावनी, वो सत्य जिसे मैंने कहा था, आप लोगों को दिया था कि जुलाई का महीना दे रहा है बहुत बड़ा संकेत। अंतिम दिन भी किस प्रकार प्रभु कल्कि के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, भगवान शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से वो एक बात सत्य हुई, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वक्रीय शनि के बारे में, कि वक्रीय शनि जब होते हैं तब वो पुराने कर्मों का लेखा जोखा करने बैठ जाते हैं, और जो उनका अधूरा कार्य रह जाता है, जब वो चल रहे थे मार्गीय, तो वक्रीय शनि लौटते हैं फिर से उन कर्मों की ओर, देखते हैं कि कहाँ उनसे क्या पनिशमेंट किसी को देना अधूरा रह गया, कौन सा न्याय दंडाधिकारी हैं तो दंड देने का कौन सा कार्य उनका अधूरा रह गया, कहीं किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं मिली, तो अपने ही कार्यों पर वो पुनः विचार करने के लिए वक्रीय होते हैं। ये कहा था मैंने। एवं जुलाई महीने में अतिचारी गुरु और वक्रीय शनि का खेल बहुत बड़ा। सनातन की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो है उसकी नींव मजबूत करने वाले हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनि, हिंदू पक्ष जो कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज के दिन यानी जुलाई महीने के अंतिम दिन, देखिए टाइम मैटर किस प्रकार करता है। ब्रह्मांड हर चीज़ के लिए एक समय निर्धारित करके बैठा हुआ है। तो जब वक्रीय शनि को लेकर मैंने कहा कि इस समय निर्दोष जो हैं, अब तक जो है पापी वो बचे हुए हैं, लेकिन निर्दोष जो है वो सज़ा पा रहे हैं, अब वक्रीय शनि अन्याय नहीं होने देंगे। तो किस प्रकार से न्याय मिला, न्याय की जीत, हर सनातनी की जीत, हर हिंदू की जीत, और धर्म की जो हानि हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव साइन नज़र आने लगा। हुआ यूँ कि मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपी, जिनमें साध्वी प्रज्ञा भी, जो अब अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, कारण उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। इतना मारा गया उनको, जेल के अंदर इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि इतनी गलत नियति से और इतने गलत तरीके से, नियत उनकी, नियति तो नहीं नियत, इतने गलत नियत से टॉर्चर किया गया कि किसी भी तरह से मैं बोल दूं कि हाँ हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, और उन लोगों के नाम ले लूं जिनको कि वो बुलवाना चाहते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। देखिए किस प्रकार उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भगवा को बदनाम कर दिया। भगवा रंग हिंदुओं में बहुत पवित्र रंग माना जाता है। ये रंग भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है, देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय है। तो गुरुदेव बृहस्पति ने अंतिम दिन, गुरुवार के दिन ही, और शनिदेव ने उनके साथ मिलकर, जो 7 साल से जो आरोपी नहीं थे लेकिन जेल की सज़ा काट रहे थे, उन पर बहुत अत्याचार हुए, उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और सत्य की जय जयकार हुई, क्योंकि वो आरोपी थे ही नहीं, और जो आरोपी हैं वो अब भी छिपकर बैठे हैं। तो कोर्ट उन्हें भले ही ना ढूंढ पाए, लेकिन वक्रीय शनि की चाल जो 2027 तक है,
और अतिचारी गुरु उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ भी लेंगे और सज़ा भी दे देंगे, क्योंकि ये समय पाप करके, कुकृत्य करके कोई बच नहीं सकता। ये समय ही कुछ ऐसा है। तो जो भविष्यवाणी मैंने की थी कि वक्रीय शनि किस प्रकार न्याय करते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी गुरु के बारे में कहा था कि ये 8 साल बड़े परिवर्तन के हैं और 8 साल ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारे देश के हित में होंगे, पूरी दुनिया के हित में होंगे। भले ही लोग बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन इन 8 सालों में जब तक गुरुदेव अतिचारी हैं, कोई भी पाप करके बच नहीं सकता और कोई भी ऐसा इंसान जिसने पुण्य कर्म किए उसको रिवॉर्ड न मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अंतिम दिन फिर से भविष्यवाणी सत्य हुई, जो मैंने वक्रीय शनि को लेकर कहा था कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा कार्य, फैसला सबके सामने आएगा जो सभी को चौंकाएगा। वो देखिए, वो फैसला आ गया एवं चेहरे अनमास्क हुए। जो मैं कहती हूँ ना, चेहरे से नकाब हटेगा। अब कांग्रेस के चेहरे से नकाब हटा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ था 2008 में, जिसमें 6 नमाजी मारे गए थे। तो ये भी मैंने कहा था कि इस समय चेहरे अनमास्क होंगे जिन्होंने कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया, जबकि कोर्ट में बैठे हुए जज ने टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये 100 नहीं 1000% सत्य है। सारे मुसलमान खराब नहीं होते। अब जो भी आरोपी नहीं थे उनके ऊपर जो अन्याय हुए, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर जो अन्याय हुए, आज वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, उनका कौन करेगा? कौन उन्हें मुआवजा देना क्या बड़ी बात हो जाएगी? क्या वो फिर से, उन्होंने कहा कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, क्या उनकी हेल्थ फिर से वापस आएगी? अब जिन्होंने अत्याचार किया, आज वो हायर रैंक में बैठे हुए पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर, जिनका उन्होंने नाम लिया, और एक दूसरे का नाम लिया जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, वो जिनका उन्होंने नाम लिया ऑलरेडी। लेकिन परमवीर तो ही पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं, डेफिनेटली उनको राजनीतिक सपोर्ट है, तभी तो बने हुए हैं। इतना बड़ा, वो जेल में भी गए, फिर बाहर निकल कर आ गए। ये समय कोई बच नहीं सकता। और इस समय अगेन दूसरी भविष्यवाणी मैंने की थी, जो कि इस समय किस प्रकार से बच्चों के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पटना में 2 बच्चे जिंदा जला दिए गए। एम्स में काम करती थी वो नर्स, काम करती है वो नर्स, जिस नर्स के 2 बच्चे उसकी अनुपस्थिति में, वो नहीं थी घर पे, तब 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, जस्ट दुश्मनी निकालने के लिए। क्या कोई इतना भी बड़ा अन्याय हो सकता है? क्या ज़रा भी नहीं पसीजा 2 बच्चों को जिंदा जलाते हुए, नाबालिग बच्चे? ये समय ही कुछ ऐसा है। एवं इसके साथ ही और जो दूसरी चेतावनी, जैसा मैंने कहा कि अमेरिका में एक बड़ा फाइटर जेट प्लेन क्रैश हो गया, अमेरिका पर बड़ा खतरा। बिहार के लिए मैंने कहा था कि बिहार पर तू मैं बहुत बढ़ेगी, मर्डर के केसेस और बढ़ेंगे, क्राइम रेट और बढ़ेगा। देखिए हो रहा है वही चीज़, फिर से हुई। 31 जुलाई को फिर से हुई। बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो भी कहा, वो भी सत्य साबित हुई। अब अगस्त के लिए जो भविष्यवाणी ऑलरेडी मैंने डेट्स के साथ, यदि आप लोगों तक दी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों तक जल्दी पहुंचा दूंगी। क्यों रहना है सावधान? क्योंकि अगस्त महीना जुलाई ने दे दी, उसके लिए सावधानी रखनी क्यों है ज़रूरी। क्योंकि आज फिर यानी 31 जुलाई को फिर एयर इंडिया का ही एक विमान जो दिल्ली से लंदन जाने वाला था, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से नहीं हो पाया, उड़ान नहीं भरी उसने। तो ये बार बार इंजन में आग लगना, प्लेन क्रैश होना, जगह जगह एक्सीडेंट्स के केसेस, ये भी और बढ़ते चले जाएंगे। तो जो भविष्यवाणी की थी वक्रीय शनि को लेकर कि वक्रीय शनि अब पुराने कर्मों का हिसाब किताब करेंगे, तो देखिए किस प्रकार 17 वर्षों पूर्व जो घटना घटी, लोग तो सोचे थे कि अब वो आएंगे नहीं बाहर, और कांग्रेस अपना चेहरा चमका रही थी, अपनी राजनीति चमका रही थी। भगवा आतंकवाद नाम दे दिया गया था। अब ये समय 33 कोटि देवी देवतागण धरती पर मौजूद हैं, जो सनातन के धर्म युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सनातन का धर्म युद्ध का समय है। भगवान कल्कि की लीला चल रही है। इस समय जिन्होंने भी
सनातन के रास्ते में रोड़े अटकाए, उनके चेहरे से नकाब हट जाएगा और ऐसा हटेगा कि वो कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर जब आतंकी मारे गए तब कांग्रेस पूछती है कि वो आतंकी पाकिस्तान के थे या हिंदुस्तान के। आतंकी आतंकी होते हैं और वो मारे गए, इसमें खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बर्बरता उन्होंने दिखाई थी उसकी सज़ा उनको हमारी सेना ने दी है। तो ये समय न्याय देने का है, मुखौटा उतारने का है, लेकिन साथ ही चेतावनी की नज़र बनाए रखें, हर पल रहें सावधान, यात्रा पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।